जी ट्रेडर्स, आज हम स्टडी करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ब्रेकआउट होता कहाँ पे है, वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकआउट पे एग्जैक्ट हम ट्रेड किस जगह लेते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। आपको मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूं कि अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने आ गया, ब्रेकआउट का आपको नॉलेज हो गया, उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको ये होगा कि जितने भी आप चार्ट पैटर्न्स पढ़ते हैं, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, मैं बता भी देता हूं, तो उनके जितने भी ब्रेकआउट आपको स्टडी करना आ गया ना, किसी भी वो ट्रेंड लाइन का हो गया, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो गया, तो आपको कोई भी चार्ट पैटर्न, सिंगल चार्ट पैटर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका यहां से कवर हो जाएगा। तो मैं आपको यहां से चार्ट पे बताता हूं ये किस तरह परफॉर्म होता है। मैं लाइन से बताऊंगा, तो हमेशा की वीडियो की तरह मैं एक चीज दोबारा कहूंगा कि आप अपने पास कोई नोटबुक, रजिस्टर्ड कोई चीज रखें जिससे आप ये चीजें नोट करें। अगर अवेलेबल ना हो तो आप जो लैपटॉप की स्क्रीन है, ट्रेडिंग व्यू है, वहां पे आप पाथ के साथ वो चीजें परफॉर्म करें। अगर आपका ये काम हो जाएगा, साथ साथ आप करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप जब रियल चार्ट में अप्लाई करेंगे तो वो ईजी होगा। तो साथ साथ आप इसको लिखा करें, किया करें, ये अच्छा रहता है। अब सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें, तो यहां देखें, मैं एक सपोर्ट लगा देता हूं, ये सपोर्ट है, ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लगा दी। वो आपकी मर्जी है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पाथ के साथ लगाना चाहते हैं, रेक्टेंगल के साथ लगाना चाहते हैं। मैं रेक्टेंगल यूज करता हूं, तो आप भी देख लीजिएगा आपने क्या यूज करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दो लेवल मैंने निकाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, ठीक है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहां से नीचे से आके ऊपर टकरा के नीचे आ जाती है, एंड देन अगेन मार्केट ऊपर टकरा के फिर नीचे आ जाती है, तो इस तरह कंसोलिडेशन साइडवे में मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मगर हमें एग्जैक्ट कैसे पता होगा कि ब्रेकआउट हो गया? जब मार्केट यहां से, इस जगह से बड़ी बुलिश कैंडल बना के, अब उसका कुछ ट्रेडर्स बताते हैं, अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहे होते हैं कि आपने उसको हाई वॉल्यूम का देखना है कि अगर जो ब्रेकआउट कैंडल है वो उसका 50% से ज्यादा ऊपर है, वो मतलब जो ब्रेकआउट है यहां से इस लेवल से 50% कैंडल ऊपर है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। मगर मैं अपने स्टूडेंट्स को शुरू से एक चीज कहता हूं कि आपने ब्रेकआउट पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी, ये सिक्योर ट्रेड नहीं होती है ब्रेकआउट पे। शायद वो फेक आउट हो रहा हो, तो आप वहां अपना जो लॉस कर सकते हैं। इसका असल तरीका ये होता है कि जब ब्रेकआउट हो जाए ना, तो आप वेट करें उसके रिटेस्ट का, उसके रिटेस्ट का। जैसे ही मार्केट वापस आए रिटेस्ट करने, तो आप यहां से एंट्री प्लान करें ऊपर की, ठीक है। जो असूल वाली ट्रेड होगी वो यही होगी, एक असूल के साथ, वो ये है कि जब मार्केट ऊपर चली जाए, ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट, उसके फौरन बाद आप मार्केट में एंट्री ना करें। अगर आप उसके फौरन बाद मार्केट में एंट्री करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो शायद फेक आउट करके मार्केट लिक्विडिटी बना के वहां से स्वीप करके नीचे आ जाए, तो आपको लॉस हो सकता है। तो उसका आसान हल ये है कि आप जब भी मार्केट बाइंग में जाए, ब्रेकआउट हो, तो उसके फौरन बाद ट्रेड ना ले। इसी तरह अगर मैं इसके ऑपोजिट आपको बताऊं, कि जैसे मैं आपको यहां बताता हूं, एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूं। अब देखें, एक ट्रेंड लाइन है, मैं इस तरीके से बताता हूं आपको ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। ये अगर आप यहां पे देखें, तो मैं एक ट्रेंड लाइन से आपको इस तरह बताता हूं, इसका ब्रेकआउट आपने ट्रेड कहां पे लेनी है। अब यहां पे देखें, एक मैंने डाउन का ब्रेकआउट बनाया है, तो अब यहां पे देखें, अगर मार्केट यहां से वापस चली जाए, अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, लाइक यहां से मार्केट ऊपर चली जाए, यहां से ब्रेकआउट करे, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं, ये देखिए अब यहां पे हो गया ब्रेकआउट। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहां पर इसको बाइंग में आ जाएंगे, मार्केट के अंदर बाइंग पोजीशन ले लेंगे। वो सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम एकदम बाइंग पोजीशन में आ जाते हैं, उसकी बाय की ट्रेड लेते हैं। अब असूल ये होता है कि जब मार्केट अपनी जो ये ऊपर वाली इसकी रेजिस्टेंस है, ये वाली, इसको सपोर्ट बना ले, यहां से मार्केट सपोर्ट बना ले, अब यहां से बाय की ट्रेड करें, जो एक असूल वाली। इसके ऊपर मेरी बड़ी तफसील से वीडियो बनाई है, जो मेरी ट्रेंड लाइंस वाली वीडियो है, आप उसको देख लें। तो उसमें देखें कि मैंने बड़े तफसील से चार्ट्स को साथ साथ अंडरलाइन करके बताया कि देखें ये रियल में किस तरह वर्क कर रहा होता है। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड आपकी मर्जी है, आप अपनी बैक टेस्टिंग करें, जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो आप समझते हैं, अब उसको जब टेस्ट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि रियल में असल वर्क क्या होता है। क्या ब्रेकआउट फेकआउट में चेंज हो जाता है, वहां लिक्विडिटी स्विप हो गया, मार्केट नीचे आ जाती है। तो यहाँ रियल में जैसे ही वॉल्यूम ज्यादा आता है, तो आप मार्केट में एंट्री कर लें, आपको ये चीजें रियल टाइम में ही पता चलेगी। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, बाय ट्रेंड में चल रही होती है, मैं ट्रेंड्स के हिसाब से भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी हर तरह से आपको बताता हूं। इस तरह अगर कोई मार्केट ऊपर चल रही है, ये
ये मार्केट ऐसे ऊपर गई है, ठीक है। तो अब आपने इसकी लगानी है ट्रेंड लाइन, ठीक है। आपने यहां से एक ट्रेंड लाइन मार की, ये ट्रेंड लाइन मार कर लिया आपने। तो आपने देखना है कि एग्जैक्ट इसका जो ब्रेकआउट है वो किस लेवल से आपने ट्रेड करनी है। यहां देखें तो अगर हम इसके यहां जब मार्केट नीचे आए तो डाउन की ट्रेड लें एकदम। अब ये तो सारे टारगेट है कि ये टारगेट है नीचे, ये जितने भी लो स्विंग लॉज है ना, जितने भी ये हमारे टारगेट्स होते हैं। तो अगर आप यहां से मार्केट में एंट्री कर लेते हैं एग्जैक्टली एक टाइम पे, तो उसका नुकसान ये होता है कि मार्केट शायद वापस चली जाए लिक्विडिटी स्वीप करके, ठीक है। पिछले यहां से ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा यहां पे इस जगह से मार्केट बाइंग में चली जाए, तो वो तो आपकी ट्रेड खराब हो जाएगी। अब दूसरा ये तरीका है कि मार्केट जब यहां से ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे ब्रेकआउट किया इसने, ये वापस रिटेस्ट करने जाए अपने इसी लेवल पे, तो उसके बाद मार्केट डाउन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे गौर करें तो आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जैसे ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है इस जगह पे। इसी तरह मैं आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग पे कि मैं आपको जब आप स्टडी कर लेंगे ना, आपको कोई भी चार्ट पैटर्न स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके जहन में हो डबल टॉप, ठीक है, तो आप देखें डबल टॉप जब बनता है तो इस तरह ऊपर गया, ऐसे उसने नीचे नेकलाइन बनाई, इसके बाद ऊपर मतलब स्पोर्ट बनाई, उसने स्पोर्ट बनाई है। इसको मैं जरा ठीक कर देता हूँ, ये ले। अब यहां पे देखें तो नीचे इसके ना एक स्पोर्ट एरिया बन गया, यहां से ये वाला, ये एक इसकी नीचे स्पोर्ट बन गई है, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन से लगा सकते हैं, आप रेक्टेंगल से लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखें कि जब मार्केट डबल टॉप से, कुछ लोग स्टूडेंट तो यहां से ही डाउन की ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, ये कंफर्म नहीं होता, शायद वो ब्लॉक ब्रेकर करके मार्केट ऊपर चली जाए ये जरूरी। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट इस लेवल से क्या करेगी, यहां आएगी वापस, अपनी जो नीचे वाली सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी और मार्केट डाउन आ जाएगी। अगर आप इसको देखें तो डबल टॉप इसी तरह ही नहीं होता कि मार्केट ऊपर से डबल टॉप बना के आएगी, नीचे अपनी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लेगी और मार्केट डाउन आ जाएगी। अगर आप इस तरीके से तरतीब से देखें तो जितने भी चार्ट पैटर्न, मैं एक एक चार्ट बना सकता हूं मगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको चार्ट पे भी दिखानी है ये चीजें। तो आप देखें कि जिस लिहाज से भी आप देखें कि ब्रेकआउट के फौरन बाद ट्रेड करना नहीं होता, जब मार्केट वापस रिटेस्ट करने जाए तो आपको मल्टीपल जो है वो ट्रेड्स मिल सकती हैं, क्योंकि जब वो सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाएगी तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस पे मार्केट टकराती है, और जब रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगी तो मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट पे टकराती है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये था एक तरीकाकार मैंने आपको बताया चार्ट से, इसको आप ना हाथ से आराम से इसको चार्ट पे करें आप, ठीक है। इसको आप सपोर्ट तोड़ के, रेजिस्टेंस तोड़ के इस लेवल्स को ड्रा करें। फिर हम दूसरा तरीकाकार आता है कि हम इस चीजों को चार्ट्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम चार्ट्स पे अप्लाई करते हैं ना, फिर हमें कुछ डाटा मिल जाता है कि हम इसको ट्रेड कैसे करें। लाइक मैं आपको यहां से दिखाता हूं, अब ये देखें, ये जैसे मैंने ऊपर ट्रेंड लाइन आपको दिखाई है, तो इस जगह साथ साथ आप ये चार्ट, करंट चार्ट चल रहे हैं, आप इसकी अभी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, पीछे से देखिए आप चार्ट को, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन लगा के नीचे आऊं, ये वाली, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है एक, ठीक है। तो अब ये देखें, अब मार्केट इस तरह मल्टीपल टाइम यहां से, थोड़ा सा गैप है इसके अंदर, तो बार बार टकरा के ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो अब यहां से मार्केट ने किया ब्रेकआउट, ठीक है। अब इस कैंडल पे मार्केट चले यहां से ऊपर चली गई है, मगर अगर ये अपनी ट्रेंड लाइन को प्रॉपर सपोर्ट बना देती तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना था, ठीक है। जो रिटेल ट्रेडर है उसका स्टॉप लॉस छोटे होते हैं तो वो हिट हो जाना था। अब यहाँ पे मार्केट ने जब रिटेस्ट किया तो यहां आप बाय की ट्रेड लेते तो मार्केट इस तरह एक बाइंग में चली जाती। इसी तरह अगर मैं आगे दिखाऊं आपको तो आप गौर करें, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया क्रिएशन फॉर्मेशन हुई है इसकी। अब ये एक्सपोर्ट एरिया था, यहां से मार्केट मल्टीपल टाइम टकरा रही थी, तो जब यहां से इस लेवल पे, ये वाला जो लेवल है आपको यहां से ब्रेकआउट हुआ है, बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो इसके फौरन बाद आपको ट्रेड नहीं थी करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप करते हैं तो मार्केट देखें, जैसे ही आपका टारगेट यहां तक हो सकता था, नीचे इस लेवल तक, तो मार्केट वापस चली गई है अपने हाई तक। जब वापस गई है तो आपका स्टॉप लॉस, आपने एंट्री ली थी इस रेड कैंडल में, मगर आपकी जो मार्केट है वो यहां तक चली गई, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जो किसी भी ट्रेडर के लिए अच्छी चीज नहीं। अगर आप यहां पे ट्रेड लेते ना, यहां इस जगह पे रिटेस्ट पे ट्रेड लेते, जब मार्केट रिटेस्ट करने जाती है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होना था यहां से आपका जो डाउन में टारगेट मिल जाना। ये देख रहे हैं मार्केट अच्छी खासी नीचे आई है। अगेन देखें, जब ये मार्केट इस जगह नीचे आई है, इस जगह इस लेवल पे देखें, जब मार्केट यहां तक आई है इस लेवल पे, तो आप देखें यहां पर अभी, अब यहां पे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने डाउन की ट्रेड ले ली, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद।
अगर कोई सही एक्सपीरियंस ट्रेडर होता तो उसका तरीकाकार ये था कि वो वेट करे, यहां से मार्केट वापस रिटेस्ट करने जाए, यहां से डाउन की ट्रेड ले, जो एक वैलिड तरीका, सबसे आसान सिक्योर। आपको हर जगह ट्रेड लें, ये अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं होती। अच्छे ट्रेडर की निशानी ये होती है कि वो ट्रेड को प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड लेता है, वो अपने असूल के मुताबिक। अगर कोई बंदा बिल्कुल बिगनर है, वो कैंडलस्टिक पे ही ट्रेड ले रहा है, तो वो बॉटम पे देखते हैं हैमर बना है, तो उसके बाद कंफर्मेशन ही नहीं लेता ग्रीन कैंडल की, तो वो मार्केट में आ जाता है, तो उसके बाद मार्केट डाउन चली जाती है। तो उसमें मार्केट का कोई गलती नहीं, उसने उस चीज को मास्टर नहीं ठीक तरीके से किया। तो गलती जो है वो मार्केट की नहीं, बंदे के अपने एक्सपीरियंस की है। तो ये चीजें आफ्टर एक्सपीरियंस आती हैं। वैसे आप यूट्यूब से वीडियो देखें, शॉर्ट देखें, रील्स देख ले, बड़ा तो कहते हैं जैसे ही वॉल्यूम ज्यादा आए तो आप उसमें एंट्री नहीं। एंट्री अच्छा जो ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा, वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप उसके फौरन बाद एंट्री लें। जो अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो आपको कहेगा कि आप प्रॉपर अपना सेटअप बनाएं, उसको वॉच करें, टाइम दें। जब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट आ जाए, जब प्रॉपर यहां से मार्केट उस लेवल पे आए, तो वहां आप एंट्री लें, सिक्योर एंट्री मिलेगी। ऊपर देख लें, फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक, CIST, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बन गया। तो मार्केट में मल्टीपल चीजें आपको मिल गई। जो इसकी सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी तो बिकम अ रेजिस्टेंस। जो जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई है, तो आपको यहां पे एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो जब आपने ये छोटी छोटी चीजें नोट करना शुरू कर दी, छोटी छोटी चीजों को आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे आप खुद आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू कर देंगे। अगर आप इन चीजों को मास्टर नहीं करेंगे, आप जस्ट सिंपल ही जो चीजें जल्दबाजी वाली हैं, ट्रेडिंग में जल्दबाजी नहीं है। ट्रेडिंग में दो चीजें नहीं है, एक जल्दबाजी और एक इसमें जो जल्दी प्रॉफिटेबल मतलब करना, ये चीजें ठीक नहीं है। ठीक है। अब कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा जल्दी लालच करते हैं। लालच भी ट्रेडिंग में हराम होता है। ट्रेडिंग में लालच वाला बंदा कामयाब नहीं। अब ओवर ट्रेडिंग कौन करता है? जिसके अंदर लालच, ग्रिड होता है। जितनी आप ग्रिड कंट्रोल करेंगे, उतना ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आसानी होगी। ठीक है। जल्दबाजी और लालच, दो चीजें आप कंट्रोल कर जाए, अपनी ग्रिड कंट्रोल कर जाए और अपना दूसरा जल्दबाजी कंट्रोल कर दें, दोनों चीजें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। अगर आप कोई एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबल ट्रेडर से मिले, तो आप देखेंगे वो बहुत कम ट्रेड लेगा, क्योंकि उसको सेटअप ट्रेड ही नहीं देता। उसको ट्रेड बहुत कम, हफ्ते में एक दो ट्रेड ले रहा होता है। अब अगर आपने कोई सिग्नल्स वाले ग्रुप से फला कोई ज्वाइन किया होगा, दिन में 50 सिग्नल सेंड करे, वो ट्रेडर्स नहीं है। ट्रेडर्स को ट्रेड लेने में सेटअप बनाना पड़ता है बड़ा ज्यादा। तो ये बहुत चीजें हैं। जब आप खुद इस फील्ड में प्रॉपरली आएंगे, तो आपको इन चीजों को खुद मास्टर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो असल ट्रेडिंग है वो किस नवीयत से होती है और उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए बनाई है, आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं। इसके साथ आप क्या कीजिएगा, ट्रेंड लाइंस की मेरी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख लीजिएगा और दोनों को कोरिलेशन करके आप आराम से एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।